हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? कैसा चल रहा है आप लोग का वीकेंड? अभी तो 2 दिन वीकेंड है, सैटरडे संडे। चलिए आज हम लोग नया चीज़ सीखेंगे। एक जो हमारा बहुत ही अच्छा बुलिश और बेयरिश कैंडल होता है, अगर आप इसे सीख लेंगे तो ये आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकता है। देखिए स्ट्रेटजी, कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी आपको बहुत चीज़ किसी मतलब मार्केट में बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा सीखने के लिए, समझने के लिए कि कौन सा स्ट्रेटजी बनाना है, कैसा बनाना है, कैंडल स्टिक पे बना रहे हैं, सपोर्ट स्टेप। लेकिन आप किसी एक चीज़ को अगर पकड़ के चलते हैं, कोई भी एक स्ट्रेटजी पे कंटिन्यू अगर आप काम करेंगे तो वो आपका आप अपने हिसाब से वो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो आपको हमेशा मार्केट का ट्रेंड, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये 3-4 चीज़ देखना पड़ेगा, तभी आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड नहीं किया जाता है, किया जाता है, बट आपको उस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि कैंडल स्टिक जैसे हैमर बन रहा है तो हैमर कहाँ पे बनना चाहिए, कौन से ट्रेंड में बनना चाहिए, कौन से लोकेशन पे बनना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे बुलिश और बेरिश मारूबोजू कैंडल। तो मारूबोजू कैंडल जो है एक मतलब जैसे हम लोग बिग बार कैंडल भी बोलते हैं, रेड बिग बार और ग्रीन बिग बार, ठीक है। तो बहुत जगह आपको ये वर्ड भी सुनने के लिए मिले। तो कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी अगर आप बनाते हैं तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब कहाँ पे बनना चाहिए, कैंडल स्टिक इस टाइप का, तो ये सारा चीज़ आपको देखने। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पे ट्रेड करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये सारा चीज़ ट्रेंड पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, कहाँ पे बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, दाएं बाएं, लोकेशन, प्रॉफिट कैसे बुकिंग करना है, कहाँ पे एंट्री, ये सारा चीज़ आपको कैंडल स्टिक का पता होना चाहिए, तभी आप कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है, इसी सब चीज़ों से चुन के मार्केट में स्ट्रेटेजी बनता है। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे बुलिश और बेयरिश मारूबुजू कैसा होता है। तो अगर आप देखिए ये हो गया हमारा कैंडल, ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा कैंडल। सॉरी, ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा उल्टा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बुलिश और ये हो गया हमारा, ये ऐसे, ये कुछ हो गया हमारा जो है बुलिश मारूबुजू, ठीक है। और इसी कलर में सेम रेड रहेगा, वो हो जाएगा हमारा बियरिश मारूबुजू, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा, ये ग्रीन रहेगा, इट मीन्स प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ आई है, पूरा बुलिश मोमेंटम में बनते हुए, ठीक है। और अगर हम लोग ये देखेंगे तो हमारा इस साइड में होगा पूरा आपका बियरिश मारूबुजू, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये हो गया हमारा बियरिश मारूबुजू। तो इस इट मीन्स ये ये प्राइस जो है जैसे 10 रुपये पे ओपन हुआ था और ये लेके आया है मार्केट को 5 रुपये पे। तो ये आपका हो गया बियरिश मारूबुजू। ठीक है, बियरिश मारूबुजू में जो है आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रही है, ये जो हम लोग कैंडल बनाए हैं, ये हमारा कैंडल, ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल में आपको एक चीज़ दिख रही है, इसकी वीक बिल्कुल छोटी या तो नेग्लिजिबल होगा, मीन्स इसमें वीक बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस यही पहचान है हमारे मारूबुजू कैंडल का, ठीक है। जो बिग बार कैंडल होगा या तो वीक बहुत छोटा होगा, मान लीजिए, या तो वीक इस तरह से होगा, बस इस तरह से होगा, या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो थोड़ा थोड़ा दोनों साइड होगा, या तो फिर इस तरह से होगा, या तो फिर हमारा जो मारूबुजू कैंडल होगा या तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से होगा नीचे की तरफ, या तो प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और ये जो हमारा नीचे की तरफ कवर किया होगा। तो इस तरह से आपका मारूबुजू इन सारे तरीके से दिख सकता है। बुलिश मारूबुजू में देखेंगे तो बुलिश मारूबुजू हम लोग का किस तरह का बन सकता है। तो ये हमारा हो गया पूरा कैंडल, और पूरा कैंडल के ऊपर हमारा ये छोटा सा विग निकला रहेगा, एकदम छोटा सा, या तो ऊपर की तरफ ही रहेगा या तो फिर नीचे के तरफ ही रहेगा। अभी हम लोग लाइव चार्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा कैंडलस्टिक होना चाहिए, ये इस तरह से थोड़ा सा एकदम इस तरह से छोटा सा, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा कैंडल कैंडल अगर ग्रीन है और पूरा कैंडल अगर रेड है तो हमारा वो मारूबुजू कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये कैंडल जो है कहाँ पे बनेगी, कैसा बनेगा और किस डायरेक्शन में, किस लोकेशन में बनेगा तो हमारा वो एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कि इस लेवल से बार बार एक कैंडल डाउनफॉल में आ रही है, ठीक है, मार्केट कैंडल डाउनफॉल में आ रही है, और मान ली यहाँ फिर से रुकी, फिर यहाँ से मार्केट जो है नीचे कैंडल कैंडल चलता आ रहा है, चलता रहा, मतलब डाउनफॉल आ रहा है, फिर यहाँ पे रुकी, फिर यहाँ से डाउनफॉल चलता आ रहा है। अब मान लीजिए इस लेवल पे क्या हुआ, आपका एक बुलिश मारूबुजू कैंडल बन गया, इस लेवल पे एक बुलिश मारूबुजू कैंडल बन गया, ठीक है। और जो पिछला यहाँ पे जो 2-3 कैंडल था आपका,
ये पिछला जो यहाँ पे 2-3 कैंडल, ये सारे कैंडल स्टिक है, ठीक है, ये सारा कैंडल स्टिक चलता आ रहा है, ये डाउनफॉल आ रहा है, मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सारे कैंडल है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया। इस तरह से अगर मार्केट चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, और मैक्सिमम इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब आप बुलिश पैटर्न में जाएंगे तो मैक्सिमम अगर ये फॉल जो है आपका 120 से लगभग 120 पॉइंट से 180 पॉइंट या फिर 160 पॉइंट के आसपास अगर ये फॉल कर गया है आपका, ये मार्केट अगर फॉल किया हुआ है, इतना अगर फॉल किया कर गया है, या तो स्टॉक्स में लगभग आपका 2-2.5% जैसा अगर फॉल किया, तो और इंडेक्स में हम कहेंगे 120 से 160 पॉइंट जैसा अगर फॉल किया है, अचानक नीचे कुछ सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, और मार्केट इस लेवल पे अगर कोई बुलिश मारूबुजू कैंडल बना दिया है, और पिछला जो 2-3 कैंडल है बुलिश मारूबुजू जब भी बनेगा तो 1-2 कैंडल हमेशा पीछे का जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, इट मीन्स वो उसका उसको इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो ये जो मारूबुजू कैंडल है, ये जब इस लेवल को इनगल्फ करेगा तो ये हम लोग मान लेंगे ये मारूबुजू कैंडल है, ठीक है। बट इस पे जो है टाइम फ्रेम 5 या 15 मिनट कुछ भी हो, कोई भी चलेगा। टाइम फ्रेम जो है 5 या 15 मिनट हो, कोई भी चलेगा। टाइम फ्रेम जो है 5 या 15 मिनट हो, कोई भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 मिनट की है या 5 मिनट की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोकेशन और डाउनवर्ड ये पता होना चाहिए, लोकेशन कहाँ पे है और मार्केट कहाँ से फॉल करते हुए आ रही है, वो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए फॉल अगर 120 से 160 पॉइंट मार्केट अगर फॉल कर गया है, इंडेक्स कोई भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और यहाँ पे अचानक से आपको एक मारूबुजू कैंडल मिल जाए, और ये जो पिछले का 2-3 कैंडल है वो सारा इनगल्फ इस कैंडल के अंदर हो जाए, इट मीन्स ये हमारा मारूबुजू कैंडल है, और नीचे से थोड़ा सा वीक अगर आपको दिखे भी या ना भी दिखे तो बहुत बेटर है। और आपकी जो एंट्री इस लेवल पे होगी, सबसे पहले एंट्री आपको कुछ नहीं सोचना है, इसके बाद जो तुरंत एंट्री होगा आपका ये लेवल पे एंट्री हो जाना, और इसका स्टॉप लॉस जो है इसका हाफ हो जाएगा आपका, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका एंट्री हो चुका, ठीक है। तो हमेशा जो मारूबुजू में आपको एंट्री होगा ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, या तो फिर जो पिछला कैंडल है, जो पिछला जो कैंडल है उसका आपका लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मारूबुजू जैसे बना, जैसे दूसरी कैंडल निकलेगी तुरंत आपको एंट्री करके मार्केट में बैठ जाना है। इवन मार्केट आपको डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट बन के दिखाएगा अगर वहां पे स्ट्रेंथ बायर्स का होगा, वॉल्यूम के साथ होगा। तो अगर मार्केट ये आपको ऊपर जा रही है तो आपको प्रॉफिट कौन से लेवल पे बुक करना है। मान लीजिए मार्केट 120 से 160 पॉइंट के आसपास आई, तो फर्स्ट आपका जो ये हाफ है लगभग 60 से 80 पॉइंट आपका, अगर मान लीजिए 120 पॉइंट जैसा गिरा है तो 60 से 80 पॉइंट आपको इस टारगेट में मिल जाएगा। लगभग 60 से 80 पॉइंट आपको इस टारगेट में मिल जाएगा। इस लेवल का लगभग इसका 50 से 60% आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, इस मारूबुजू कैंडल के स्ट्रेटेजी से। तो ये हमारा बुलिश मारूबुजू कैंडल कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मार्केट अगर मारूबुजू कैंडल आपको मैं बता दिया, ये हो गया हमारा मारूबुजू कैंडल जो हमेशा डाउनफॉल में, या तो फिर मार्केट कुछ ट्रेंड में चल रही है और किसी, अगर आप ईएमए यूज कर रहे हैं तो किसी ईएमए के रिजेक्शन से बन रहा है, या फिर मार्केट अगर कुछ हैमर कैंडल बना दिया, हैमर कैंडल बनाने के बाद फिर ये मारूबुजू बना है, तो मार्केट में और पावरफुल बाइंग आ सकती है। अगर मार्केट डाउनफॉल दरादर नीचे 120, 160, 220 पॉइंट के जैसा अगर गिरा है, 120 से 160 पॉइंट जैसा अगर गिरा है, तो मार्केट अगर ये बुलिश मारूबुजू बना दिए, मार्केट यहाँ से 60 से 80 पॉइंट डेफिनेटली आपको ये जो गिरा हुआ पार्ट है इससे 60 से 80 पॉइंट आपको जरूर ये प्रॉफिट दे के जाएगा। इवन आपको यूज करना आना चाहिए डेफिनेटली, और ये फर्क नहीं पड़ता ये 5 मिनट पे है या 15 मिनट पे है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बताई। 120 से 160 पॉइंट कम से कम फॉल किया हुआ होना चाहिए, टाइम फ्रेम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुलिश मारूबुजू कैंडल होना चाहिए, और थोड़ा सा अगर सपोर्ट पे बन रहा है बहुत अच्छा हो जाएगा। वहां पे अगर 2-3 कैंडल इंगल्फ हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें हैं। तुरंत जैसे बुलिश मारूबुजू कैंडल कंप्लीट होता है उनके तुरंत बाद आपको एंट्री कर लेना है। टारगेट क्या मिलेगा, जो फॉल हुआ है उस कैंडल के फॉल का लगभग 120%, 120 पॉइंट अगर वो गिरा है तो 60 से 80 पॉइंट आपका पहला टारगेट हो सकता है। आप पहले टारगेट पे कुछ क्वांटिटी बुक कीजिए वहां पे, उसके बाद आप कंटिन्यू रैली देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, बुलिश मारूबुजू, ठीक है। 2 बार मैंने रिपीट कर दिया, आप चाहे तो आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग अब बात करेंगे बियरिश मारूबुजू। देखिए साथ साथ मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ आपका अभी तक, शूटिंग स्टार, हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर और आपका हैंगिंग मैन, ये सारा वीडियो प्लीज आप जाके देख लीजिएगा, वहां पे मेंशन किया हुआ है,
ठीक है, और आप जाके वीडियो को देखिएगा। देखिए कैंडल स्टिक अगर आप अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक देख के हाँ हैमर बना बाय करो, बुलिश सिग्निफिकेंट ना बाय करो, बेयरिश सिग्निफिकेंट ना बाय करो, तो बहुत मुश्किल है। आपको ट्रेंड भी पता होना चाहिए। ट्रेंड इट मींस मार्केट 2-4 दिनों से क्या कर रहा है, डाउन साइड आ रहा है या फिर 2-4 दिनों से क्या कर रहा है, अप साइड जा रहा है, कहाँ पे ओपन कहाँ पे क्लोज रही, सारा चीज इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक चीज और देखते हैं मार्केट में, ये बियरिश मारुबुजु कैसा होता है। मैंने आपको बुलिश मारुबुजु में जो इंपॉर्टेंट चीजें था वो मैं बता दिया। आप इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो फॉल किया है उसका 0.7% आप उसका प्रॉफिट मान सकते हैं। सेम चीज स्टॉक्स में भी होगा। और आपका अगर इंडेक्स में कर मैनुअली इंडेक्स में जनरली ये ज्यादा वर्क करेगा, स्टॉक्स में भी करेगा। और आपका अगर ये फॉल कर रहा है 120-160 पॉइंट, तो आप उसका 60 से 80 पॉइंट आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। बुलिश मारुबुजु 1-2 कैंडल इनगल्फ करके बनेगा। और आपका फॉल अगर करके आ रहा है ऊपर से मार्केट 120-160 पॉइंट के आसपास से, तो आपका ज्यादा ये वर्क करने की संभावना है। ये हो गया हमारा बुलिश मारुबुजु। चलिए हम लोग देखते हैं बियरिश मारुबुजु कैसा होता है। तो अगर आप देखेंगे बियरिश मारुबुजु मैंने जैसा बताया कि ये रेड कैंडल में बनेगा। ठीक है, ये हमारा रेड कैंडल का बियरिश मारुबुजु होगा, ऐसा कुछ रहेगा हमारा, या फिर वीक ना भी हो या फिर होगा तो थोड़ा सा बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बियरिश मारुबुजु। चलिए हम लोग देखते हैं बियरिश मारुबुजु में कैसा होगा हमारा ट्रेड और कैसे बनेगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से करके आ रहा है, या फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर एक ऊपर की तरफ मार्केट निकल रहा है। अगर मार्केट 120, 180, 140 पॉइंट से ऊपर जा चुका है, इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आया, मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आया। इसके बाद अगर मार्केट में कोई भी रेड कैंडल अगर बनते हुए आपको दिख रहा है इस वाले कैंडल पे, इस वाले लेवल पे, मतलब ऊपर जब भी बनेगा तो वो रेसिस्टेंस की तरह आपका बिहेव किया जाएगा। ठीक है, ऊपर अगर जब भी बनता है आपको तो रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। वहां पे अगर आपको इस तरह का कोई कैंडल दिखता है तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे कौन सा, डेफिनेटली मारुबुजु। जब आप मारुबुजु कैंडल को देखते हैं, उसके पीछे आपका जो कैंडल है वो आपका लगभग 2-3 कैंडल, एटलीस्ट 2 कैंडल तो इनगल्फ होना ही चाहिए। तो ये आपका हो गया मारुबुजु कैंडल। इसके ऊपर आपका यहाँ से रेड कैंडल क्यों बनेगा, मारुबुजु इस लेवल पे क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डेफिनेटली रेसिस्टेंस होगा या फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो रेसिस्टेंस होगा यहाँ पे मारुबुजु, एटलीस्ट यहाँ पे जो कैंडल था, इस लेवल पे जो कैंडल था आपका, यहाँ से कैंडल जो है आपका एटलीस्ट 2-3 कैंडल, जो यहाँ पे मार्केट नीचे से जो ग्रीन कैंडल आ रही थी, वो ग्रीन कैंडल आते आते आपको यहाँ पे 2-3 इनगल्फ किया हुआ डेफिनेटली दिखेगा। इट मींस क्या हुआ, अचानक से मार्केट में अगर रेड कैंडल आ रही है, इट मींस आपका कुछ मार्केट में गड़बड़ है, वहां पे मार्केट डाउन साइड में ट्रेवल कर सकती है। ये आप देखेंगे आपका बियरिश मारुबुजु मार्केट यहाँ पे और कंटिन्यूस आ रही थी, एक बड़ी सी रेड कैंडल दे दी। इट मींस सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बियरिश मारुबुजु बनेगा, आपको तुरंत यहाँ पे एंट्री करना है। सेम चीज वही होगा एंट्री करने का, जो मार्केट में अपसाइड जो मार्केट रैली दिया है, उस रैली का आपको मतलब 60 से, मान लीजिए 120 से 140 पॉइंट मार्केट अगर फॉल किया, तो 60 से 80 पॉइंट आपका जो है वो टारगेट डेफिनेटली डाउन साइड में इस लेवल तक मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप मारुबुजु। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, कुछ भी टाइम फ्रेम वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 हो या 15, स्टॉक्स में हो या इंडेक्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप 5 या 15 मिनट इंडेक्स हो या स्टॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम जो है रैली वो 120 या तो 140 या तो कम से कम 160 पॉइंट का, मैक्स टू मैक्स 160 पॉइंट का रैली तो होना ही चाहिए। जो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा एटलीस्ट वो 60 से 80 पॉइंट का। देखिए 60 से 80 पॉइंट का जो मैं टारगेट बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक बार में गया 60 से 80 पॉइंट आपको दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट हो सकता है जो फॉल कर रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर थोड़ा सा साइडवेज, फिर फॉल किया, साइडवेज फिर फॉल किया, इस तरह से मार्केट चल सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट एक बार में आपको दे देगा टारगेट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत भी 10 में से आपको 4 बार जरूर मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठ गए, ले लिए, मार्केट अगर ऊपर थोड़ा सा रिटेस्ट करने के आप डर से निकल गए, तो ये आप ऐसा मार्केट नहीं चलेगा। आपको अगर कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप बना रहे हैं तो आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रेड 10, 20, 50, 100 ट्रेड लेना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप देख रहे हैं 100, 50, 150 वहां पे ट्रेड लीजिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। उससे भी पहले गाइज, अगर आपके पास
डीमेट अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको धन का डीमेट अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ से आप लॉगिन कीजिए, अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। आप SIP, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, शेयर्स, बाई सेल और इंट्राडे, इंडेक्स, कुछ भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अच्छी एक ब्रोकर होना चाहिए जो है धन, ठीक है। आप सिंगल चार्ट में बाई सेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बियरिश मारुबुजू अगर देखेंगे तो मैंने फिर से रिपीट कर दिया, 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। डाउन अगर अपसाइड मार्केट आ रही है तो एटलीस्ट 120, 140, 160 पॉइंट के पास अपसाइड होना चाहिए, और जो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 60 से 80 पॉइंट का मिलेगा। आपकी जो एंट्री होगी, ये मारुबुजू कैंडल अगर बन रही है तो उसके जस्ट जो बाद मार्केट कैंडल खुलेगा वो आपका एंट्री होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। पिछला कैंडल का हाई हो जाएगा, या फिर सेम कैंडल का आप हाई जो है अपना स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। तो ये हमारा, मैंने आपको बुलिश और बियरिश मारुबुजू बता दिया है। चलिए हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि बुलिश और बियरिश मारुबुजू दिखता कैसा है, काम कैसा करता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए लाइव में अगर खुद से देखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। लाइव मार्केट में अगर आप लोग खुद से जाके चेक करते हैं इज़ मोर बेटर। तो ये देखिए, ये था हमारा सबसे पहला मारुबुजू। क्या है ये? हमारा सबसे पहला मारुबुजू, बुलिश मारुबुजू कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, मार्केट रैली करते हुए आ रहा है, ये हमारा रनिंग कैंडल में बना है। तो ये सारा हमारा बियरिश मारुबुजू है, ठीक है। आप देखिएगा बियरिश मारुबुजू, ये हमारा बियरिश मारुबुजू मार्केट अपसाइड से आया, वापस बियरिश मारुबुजू बना, जो भी सर्कल किया हुआ बियरिश मारुबुजू बना, मार्केट फॉल, बुलिश मारुबुजू बना सपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ से बाइंग आया है, सपोर्ट पे बना, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट रनिंग कैंडल में इन्वर्टर हैमर के साथ बुलिश मारुबुजू बना है, मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा जो है, इस तरह से आप मार्केट में बुलिश मारुबुजू, बियरिश मारुबुजू फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट किया था, बुलिश मारुबुजू, मार्केट बुलिश। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को ढूंढेंगे, ये देखिए बुलिश मारुबुजू, ठीक है, एकदम सपोर्ट पे बना है, अचानक से फॉल आया, सपोर्ट पे बना, मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। बुलिश मारुबुजू वापस ऊपर की तरफ, बियरिश मारुबुजू मार्केट साइडवेज हुआ, रेसिस्टेंस के पास बनाया, बियरिश मारुबुजू मार्केट फॉल। तो इस तरह से अगर आप चीज़ें को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे मारुबुजू कैंडल, कैसा कैंडल, कौन सा, कब, कहाँ पे क्या बन रहा है, तब तक आप एनालिसिस नहीं कर पाए। देखिए मार्केट फॉल किया, वापस मार्केट ये एक ब्रेक करते हुए सपोर्ट पे एक बनाया क्या, बुलिश मारुबुजू, वापस मार्केट दनादन ऊपर की तरफ, बियरिश मारुबुजू, मार्केट दनादन नीचे की तरफ, बुलिश मारुबुजू, मार्केट दनादन ऊपर की तरफ, बियरिश मारुबुजू, मार्केट दनादन नीचे की तरफ, बुलिश मारुबुजू, मार्केट दनादन ऊपर की तरफ, बियरिश मारुबुजू, मार्केट दनादन नीचे की तरफ, बियरिश मारुबुजू, मार्केट दनादन नीचे की तरफ। तो जो भी सर्कल में किया हुआ वो सारा कैंडल आप बुलिश मारुबुजू, दनादन ऊपर की तरफ, बियरिश मारुबुजू, दनादन नीचे की तरफ। तो आप ये चीज़ें सारे आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर एनालिसिस, मान लीजिए बैठ के मार्केट में, जब तक आप चीज़ें को देखेंगे नहीं, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, आपको मार्केट में जाके चेक करना पड़ेगा। अगर चीज़ों को सीखना है तो आपको एनालिसिस डेफिनेटली समय लगेगा, साल, 1.5 साल, 6 महीना, जैसा समझ में लगेगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जब तक आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हो उस चीज़ को जब तक आप अपने अंदर देखेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, मतलब अप्लाई नहीं करेंगे मार्केट में, तब तक आप वो चीज़ें को नहीं सीख पाएंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनालिसिस वीडियो हमारा जो है वो आ जाएगा, वो आप कल संडे है, कल आएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने आपको आज क्या बताया था, बुलिश मारुबुजू और बियरिश मारुबुजू की एंट्री, स्टॉप लॉस, आपका जो टारगेट होगा, और आपका जो है मैंने वो कब फॉल आएगा, कब टाइम फ्रेम, ये सारा चीज़ मैंने बताया है। गाइस प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।